बुंदेलखंड के छतरपुर जिले से बड़ी घटना आई सामने, जहां कुएं में जहरीली गैस से दम घुटने से 4 लोगों की हो गई मौत। गड़ी मलहरा के कुरारा गांव में एक घर के पीछे कुएं को ढकने का चल रहा था काम। इस दौरान कुएं में गिर गया हथौड़ा, जिसे उठाने के लिए कुएं में उतरे एक के बाद एक 4 लोग, जिसमें दम घुटने के बाद चली गई सबकी जान। मृतकों में एक ही परिवार के हैं 3 सदस्य। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने घटना पर जताया गहरा शोक और परिवार को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना। झांसी में बीती रात सड़क हादसे में एक युवक की हो गई मौत, जबकि उसका चचेरा भाई हो गया घायल। दोनों मजदूरी करके लौट रहे थे घर वापस, तभी मैरी पुल के ऊपर पीछे से आ रहे एक ट्रक ने उनकी बाइक में मार दी जोरदार टक्कर और एक युवक को करीब 50 मीटर तक घसीटते हुए ले गया ट्रक, जिससे 20 वर्षीय अमित अहरवाल की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत। वहीं उसका साथी संजय अहरवाल हो गया घायल, जिसे तुरंत मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी ट्रक चालक की तलाश में जुटी पुलिस। ललितपुर को मिली बड़ी सौगात, जहां स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय को नेशनल मेडिकल कमीशन से मेडिकल कॉलेज की मिल गई मान्यता। इसके साथ ही यहां एमबीबीएस की 50 सीटें की गई आवंटित, जिस पर यहां अगस्त महीने से ही शिक्षण कार्य हो जाएगा शुरू। 2019 में शासन द्वारा जिले को मेडिकल कॉलेज की थी घोषणा, जिसके निर्माण के लिए 9 मार्च 2021 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमरपुर में किया था शिलान्यास। जालौन में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश का शुक्रवार सुबह हो रही कि रामनगर में स्थित दयानंद वैदिक महाविद्यालय में देखने को मिला असर, जहां अचानक से भरभरा कर गिर गई 12 फीट की बाउंड्री वॉल, जिसके नीचे दब गई एक कार। साथ ही उसकी चपेट में आने से आसपास के मवेशी भी हो गए घायल। बिना पिलर की बनी थी दीवार, जिस पर कॉलेज प्रशासन ने मामले की जाँच की शुरू। दमोह की कमला नेहरू गर्ल्स कॉलेज की 4 छात्राओं को पुलिस मुंबई से ले आई वापस, जहां छात्राओं का कहना है कि इनमें से 3 के परिजन कराना चाहते हैं उनकी शादी, लेकिन वह अभी चाहती हैं पढ़ना और शादी से बचने के लिए वह सभी भाग गई थी मुंबई, जिनमें एक छात्रा की छोटी बहन भी थी शामिल। दमोह लाकर कोतवाली में चारों छात्राओं से की गई पूछताछ, फिर सभी को कर दिया गया परिजनों के सुपुर्द। झांसी के मऊरानीपुर में चोरों का देखने को मिला आतंक, जहां उन्होंने एक दरोगा समेत 2 घरों को बना डाला निशाना। बीती रात शातिर चोरों ने मऊरानीपुर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवगंज चौकी की पुरानी मऊ निवासी दरोगा नितेश कुमार व एक अन्य के घर के ताला तोड़कर अलमारी में रखी हजारों की नकदी व लाखों की जेवरात लेकर हो गए रफू चक्कर। पुलिस ने घटनास्थल का किया निरीक्षण और मामला दर्ज कर अज्ञात बदमाशों की तलाश की शुरू। जालौन में गुरुवार सुबह उरई कोतवाली के लॉकअप से फरार हुए 2 शातिर चोरों को देर रात पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। ये दोनों चोर ड्यूटी पर तैनात सिपाही को धक्का देकर लॉकअप से हो गए थे रफू चक्कर। एसपी ने इस मामले में 2 सिपाहियों को कर दिया था निलंबित, जिसमें से एक के खिलाफ एफआईआर भी की गई है दर्ज। फरार चोरों की गिरफ्तारी के लिए बनाई गई थी 3 टीमें, जिनकी मदद से उरई कोतवाली पुलिस ने उन्हें कर लिया गिरफ्तार। झांसी में शुक्रवार को जिला कांग्रेस कमेटी के एक प्रतिनिधि मंडल ने पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य के नेतृत्व में पुलिस उप महानिरीक्षक से की मुलाकात, जिसमें उन्होंने बताया कि झांसी मंडल में सैकड़ों की संख्या में चिटफंड कंपनियों ने कम समय में पैसा दोगुना करने का लालच देकर बुंदेलखंड की भोली भाली जनता का पैसा लूटने का कर रहे हैं काम। इसके अलावा अवैध रूप से तेजी से पनप रहा है नशे का कारोबार, जिससे युवा पीढ़ी नशे की आदी होकर अपने जीवन को कर रही है बर्बाद, जिस पर उन्होंने कानून व्यवस्था में सुधार किए जाने की उठाई मांग। टीकमगढ़ की बदहाल यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए शुक्रवार को चलाया गया अभियान, जिसके तहत तहसीलदार गोविंद सिंह ठाकुर ने ट्रैफिक पुलिस के साथ कलेक्ट्रेट से लेकर मुख्य बाजार में किया भ्रमण। इस दौरान सड़क पर रखे दर्जनों 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की निकाली गई हवा, साथ ही साइन बोर्ड व सामान जब्त कर दुकानदारों के काटे गए चालान। यातायात प्रभारी बोले, ट्रैफिक पुलिस की ओर से लगातार इसी तरह का अभियान चलाकर की जाएगी कार्रवाई। निवाड़ी कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा के निर्देश पर अधिकारियों ने जिले के विभिन्न विद्यालयों और पंचायत भवनों का किया निरीक्षण। इस दौरान मध्याह्न भोजन, ड्रेस, किताब वितरण, विद्युत व्यवस्था, पौधारोपण, पानी की व्यवस्था और छात्र उपस्थिति की ली गई जानकारी। जहां पर पाई गई कमियां, वहां उसमें सुधार करने के दिए गए निर्देश। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना है इस निरीक्षण का उद्देश्य। झांसी में एक दुकान के बाहर गाड़ी खड़ी करना महिलाओं को पड़ गया भारी, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत सराफा बाजार में खरीदारी करने के लिए गई हुई थी प्रेमनगर थाना इलाके की 2 महिलाएं। यहां उन्होंने एक ज्वेलरी शॉप के बाहर लगा दी गाड़ी, तो दुकानदार व महिलाओं के बीच हो गया विवाद। धीरे धीरे इतना बढ़ गया विवाद कि दोनों ही पक्ष पहुंच गए थाने, जहाँ महिलाओं ने छेड़छाड़ करने का लगाया आरोप, तो वहीं व्यापारियों ने महिलाओं पर मारपीट करने का लगाया आरोप। बाद में व्यापारियों के दबाव के आगे महिलाओं ने कर लिया राजीनामा। जालौन में सरेरा बाइक सवार 3 बदमाशों ने एक सराफा व्यापारी के साथ तमंचे के बल पर लाखों रुपए के सोने व चांदी के जेवरात व नकदी की लूट की वारदात को दे डाला अंजाम, जिससे इलाके में मच गया हड़कंप। कालवी कोतवाली क्षेत्र के सदर बाजार संतोषी माता मंदिर के पास की है घटना, जहां जब बीती रात सराफा व्यापारी दुकान बंद करने के बाद ई रिक्शा से जा रहा था घर,
तभी रास्ते में बदमाशों ने इस घटना को दे डाला अंजाम। पुलिस ने घटनास्थल का लिया जायजा और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालते हुए बदमाशों की तलाश की शुरू। ललितपुर पुलिस ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल जैन अंचल और उनके 2 साथियों को गरीबों के लिए सरकारी योजनाओं के चावल की कालाबाजारी के मामले में कर लिया गिरफ्तार। अनिल जैन ने स्वीकार किया कि वह इस गिरोह का सरगना जो सस्ते दामों पर चावल खरीदकर उसे मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में करता था इकट्ठा, फिर फर्जी दस्तावेज बनाकर अन्य राज्यों में महंगे दामों पर करता था सप्लाई, जिससे वह हर महीने लाखों रुपए का कमाता था मुनाफा। महोबा में पत्नी से विवाद होने के चलते पति ने अवैध तमंचे से गोली मारकर कर ली आत्महत्या, जिससे परिवार में मच गया कोहराम। गोली चलने की आवाज सुनकर मौके पर इकट्ठा हो गए ग्रामीण, जिन्होंने पुलिस को दी सूचना। पनवाड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत नकरा गांव का है मामला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। जालौन में सड़क का निर्माण न होने के कारण एक बीमार युवती को सही समय पर अस्पताल नहीं पहुंचा पाए परिजन, जिस कारण उसने रास्ते में ही तोड़ दिया दम। इस घटना को लेकर परिजनों में है भारी आक्रोश। परिजनों का कहना है कि आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी गांव तक नहीं बन सकी है पक्की सड़क। बरसात में सड़क हो जाती है दलदल, जिस कारण वह अपनी बेटी को नहीं ले जा पाए अस्पताल और उसकी चली गई जान। जालौन विकासखंड अंतर्गत कमलपुर गाँव का है मामला। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।